That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर शांति वार्ता को विफल करने का कड़ा आरोप लगाया है कि कुछ तत्व अफगानिस्तान में एक मजबूत और स्वतंत्र सरकार के अस्तित्व को पसंद नहीं करते। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही समस्या को रेखांकित किया जो 2002 से जारी है। मुजाहिद ने स्पष्ट किया है कि यह विवाद इस्लामिक अमीरात की सत्ता में आने के बाद नहीं शुरू हुआ बल्कि यह पुरानी जड़ों वाला मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि अफगान तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तानी पक्ष के बीच सीधी वार्ता कराने की कोशिश की थी जो शुरुआत में काफ़ी हद तक सफल रही, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को नाकाम कर दिया। अफगानिस्तान इस्लामी इमारत टीटीपी को मौजूदियत और यहूदी अमलियात से हिस्स ताल्लुक न लري बल्कि दा पदीदा खपल पाकिस्तानी स्तंजा दा او باید خپل بکور دننه الله ورته پیدا دا څه دی چې متاسفانه په پاکستان کې زیرو خاص پوځي کړو ته په افغانستان کې مرکزی او قوي حکومت امنیت پرمختګ او قومون کې صلح او ثبات ته نه ایسي ځکه دوی تل د افغانستان له ناامنۍ اشغالونو مهاجرتونو او مجبوریتونو څخه ګټه پورته کړي। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई मोर्टार गोलीबारी में एक मस्जिद और आसपास के व्यावसायिक बाजारों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पाकिस्तानी गोले लुकमान गांव और सफर अमीन बाजार में गिरे जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोग घबराहट में भागने को मजबूर हो गए। अफगान तालिबान ने इस घटना को सीज फायर का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए पाकिस्तान पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि दक्षिणी डोनेट्स्क मोर्चे पर उनकी एयर यूनिट डिफेंस ने अमेरिकी निर्मित हाई मोबिलिटी मिसाइलों को निशाना बनाकर नष्ट किया है। मंत्रालय के अनुसार यह कार्रवाई बुक M2 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से की गई। वीडियो में रात के समय आसमान में उड़ते 2 फ्लैश दिखते हैं। रूसी सेना का कहना है कि उनकी वायु रक्षा ने यूक्रेनी सेना की ओर से दागे गए हाई मोबिलिटी रॉकेटों को रोक दिया जिससे संभावित नुकसान टल गया। डोनेट्स्क क्षेत्र में बीते कई हफ्तों में रूस और यूक्रेन के बीच झड़पें तेज हुई है। यह इलाका यूक्रेन के बीच हिस्से में वह मोर्चा है जहां 2022 से लगातार संघर्ष जारी है। भारत और चिली के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। भारत में चिली के राजदूत जुआन एंगुलो ने कहा है कि दोनों देश इस समझौते को 2025 के अंत तक अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन वार्ताओं का केंद्र लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिज होंगे जो भविष्य की हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अहम माने जाते हैं। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखते हुए F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती का आदेश दिया है। यह कदम अमेरिकी B-52 बमवर्षकों के वेनेजुएला की हवाई सीमा के करीब आने के बाद उठाया गया है। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई को उकसावे की रणनीति बताते हुए कहा है कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.